नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें हमारा ये एसके क्लासेज के नाम से ऐप है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। ये हमारे आर्मी संबंध जितने एग्ज़ाम हैं उनके बारे में दिया गया है। जैसे आर्मी जीडी है, उसकी जो ऑनलाइन फीस है वो 300 रुपये है 60 दिन के लिए। आर्मी क्लर्क है, उसकी जो फीस है वो भी 300 रुपये है 60 दिन के लिए ऑनलाइन फीस है। जो आर्मी टेक्निकल है 300 रुपये, ये भी 60 दिन के लिए है। आर्मी ट्रेड्समैन 300 रुपये, ये भी 60 दिन के लिए। और आर्मी नर्सिंग, ये भी इनकी भी फीस है 300 रुपये और वो भी 60 दिन के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे संपर्क नंबर हैं 9251664754। आज हमारा जनरल साइंस का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है 15, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए यकृत लीवर, ऑप्शन बी पीयूष पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड और ऑप्शन डी अधिवृक्क एड्रिनल। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। यकृत की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि है। यह एक पाचक ग्रंथि है। इसका वजन है 1.5 से 2 किलोग्राम है। इस ग्रंथि के द्वारा यूरिया स्रावित होती है। इसी ग्रंथि के द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है। पीयूष ग्रंथि है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि है, इसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 2, हार्मोन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेटाबॉलिक कार्य के लिए, ऑप्शन बी रोगों से बचाव के लिए, ऑप्शन सी ऊर्जा उत्पादन के लिए और ऑप्शन डी पाचन व पुनः उत्पादन के लिए। इसमें ऑप्शन ए सही है, मेटाबॉलिक कार्य के लिए। और मेटाबॉलिक का हिंदी अर्थ है उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है हार्मोन। रोगों से बचाव के लिए ये विटामिन्स हैं, प्रोटीन हैं, इनके द्वारा। ऊर्जा उत्पादन है, यह है वसा व कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। पाचन का कार्य किया जाता है छोटी आंत के द्वारा। प्रश्न नंबर 3, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? इंसुलिन हार्मोन है, इसकी खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन ए बेटिक व वेस्ट, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी लेमार्क। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, बेटिक व वेस्ट। इंसुलिन हार्मोन है, इसकी खोजकर्ता वैज्ञानिक बेटिक व वेस्ट हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। अरस्तु है, इसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेमार्क है, इस वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था जैव विकास संबंधी सिद्धांत, उसे कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत।
प्रश्न नंबर 4, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कि जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है वह स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। तो यह हार्मोन जब कम स्रावित होता है तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए घेंगा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर और ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसमें ऑप्शन है बी सही है कि इंसुलिन हार्मोन है, इसकी कमी कारण से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। घेंगा रोग है जब भोजन के अंदर आयोडीन युक्त नमक की कमी हो जाती है तो यह रोग गलगंड या घेंगा या गोइटर नामक रोग हो जाता है। कैंसर है जब किसी प्रकार का उत्तक है, कोई भी उत्तक है, उसमें अनियमित वृद्धि हो जाती है या फिर ब्लड के अंदर WBC की मात्रा बढ़ जाती है। तो WBC की मात्रा बढ़ेगी तो वह कैंसर कहलाएगा ल्यूकीमिया। ऑप्शन डी की बात करते हैं एनीमिया, यह खून की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग के अंदर ब्लड में लोह तत्व की कमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 5, करो या मरो हार्मोन कहलाता है? डू और डाई हार्मोन है वह कौन सा हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए एड्रिनलिन, ऑप्शन बी थाइमोसिन, ऑप्शन सी मेलेटोनिन और ऑप्शन डी रिलैक्सिन। इसमें ऑप्शन है ए सही है एड्रिनलिन कि डू और डाई या करो या मरो हार्मोन है वह एड्रिनलिन हार्मोन कहलाता है और यह एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। एड्रिनल या इसका नाम है हिंदी में अधिवृक्क, इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और यह हार्मोन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, रक्तदाब को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं थाइमोसिन, यह थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और यह हार्मोन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करता है, मजबूत करता है। मेलेटोनिन हार्मोन, यह हार्मोन पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन मेलेटोनिन और यह नींद को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन, यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और यह जब प्रसव प्रक्रिया संपन्न होती है तो प्रसव क्रिया के समय यह हार्मोन स्रावित होता है महिलाओं में, रिलैक्सिन हार्मोन। प्रश्न नंबर 6, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका आकार तितली के जैसा होता है? कि वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार तितली के जैसा होता है? ऑप्शन ए अधिवृक्क, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन डी पीनियल ग्रंथि। इसमें ऑप्शन है बी सही है थायराइड ग्रंथि कि थायराइड ग्रंथि होती है गले में स्थित होती है और यह आकृति में होती है तितली के जैसी और यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। अब बात करते हैं अधिवृक्क के बारे में। यह ग्रंथि किडनी के ऊपरी भाग पर स्थित होती है, इसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि है, यह अग्र मस्तिष्क में
लटकी हुई अवस्था में होती है, मटर के दाने के समान होती है। इसके द्वारा पीट्यूटराइन हार्मोन स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि है, यह भी मस्तिष्क में स्थित होती है और यह वयस्क अवस्था में लुप्त हो जाती है। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि, और इसके द्वारा हार्मोन स्रावित होता है, मेलेटोनिन। प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है कि ह्यूमन बॉडी है, इसकी सबसे बड़ी मिक्सर ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय पैंक्रियाज, ऑप्शन बी यकृत लीवर, ऑप्शन सी थाइमस और ऑप्शन डी पैराथायराइड। इसमें ऑप्शन ए सही है, अग्नाशय पैंक्रियाज। यह ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। मिश्रित क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा हार्मोन भी स्रावित होते हैं और इसके द्वारा एंजाइम भी स्रावित होते हैं। इस कारण से यह ग्रंथि है, यह मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो हार्मोनों की बात करते हैं, हार्मोन कौन कौन स्रावित होते हैं इसके द्वारा? इसके द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो है इंसुलिन हार्मोन, एक है ग्लूकागोन हार्मोन और तीसरा है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं, यकृत। यह एक पाचक ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसके द्वारा यूरिया स्रावित होती है। यूरिया का निर्माण भी यकृत के द्वारा होता है। इसी के द्वारा पित्तरस का निर्माण होता है, बाइल जूस, और पित्तरस इकट्ठा होता है जाकर के पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में। ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं, थाइमस। यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्ट के ऊपरी भाग में स्थित होती है और यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि। यह थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर स्थित होती है। इनकी संख्या 4 होती है। ये गुलाबी रंग की होती हैं और इनके द्वारा हार्मोन 2 स्रावित होते हैं इस ग्रंथि के द्वारा। एक तो कैल्सिटोनिन हार्मोन और दूसरा है पैराथार्मोन।
प्रश्न नंबर 8, इंसुलिन हार्मोन की कमी से रक्त में शर्करा के स्तर पर क्या प्रभाव होता है? कि जैसे इंसुलिन हार्मोन है वह कम स्रावित होता है, तो कम स्रावित होने पर डायबिटीज रोग हो जाता है। तो डायबिटीज जब रोग हो जाता है तो उस समय रक्त में शर्करा का स्तर है उस पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। ऑप्शन बी, शर्करा का स्तर घट जाता है। ऑप्शन सी, समान रहता है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन है यह कम स्रावित होगा तो रक्त में शर्करा का स्तर है बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य की कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी कहलाती है? कि बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है वह कहलाती है? ऑप्शन ए पीनियल, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी तिल्ली। इसमें ऑप्शन ए सही है, पीनियल। यह ग्रंथि है जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है और यह ग्रंथि वयस्क अवस्था में लुप्त हो जाती है तथा इस ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। यह हमारी दिनचर्या को नियंत्रित करती है तथा निद्रा को नियंत्रित भी करती है। पीयूष ग्रंथि है यह मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मटर के दाने के समान होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है यह मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन हार्मोनों को भी नियंत्रित करती है। वह ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। तिल्ली है यह हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लड बैंक। इसे स्प्लीन भी कहते हैं इंग्लिश में। तिल्ली है, स्प्लीन है, या इसको पलीहा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी थायराइड और ऑप्शन डी एड्रिनल। इसमें ऑप्शन ए सही है, हाइपोथैलेमस। यह ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के स्रावों को भी नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन हार्मोनों को कंट्रोल करती है। इस कारण से यह ग्रंथि हेडमास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहलाती है। इसके द्वारा जो जितने भी जैसे कहें कि अपने इमोशंस होते हैं इनको भी नियंत्रित किया जाता है। थाइमस है, इसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है और थाइमोसिन हार्मोन है यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। थायराइड ग्रंथि है गले में स्थित होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि है यह किडनी के ऊपर की ओर स्थित होती है और इसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में स्रावित होता है? कि कौन सा हार्मोन है वह स्त्रियों में स्रावित होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी ए व बी दोनों और ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। इसमें ऑप्शन है सी सही है, ए व बी दोनों। कि स्त्रियों के अंदर जो हार्मोन स्रावित होते हैं एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन,
दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं, मादा हार्मोन है ये। एस्ट्रोजन है, ये महिलाओं के अंदर जो लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे आवाज़ का पतला होना है, स्तनों का विकास होना है, त्वचा का मुलायम होना है, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यह गर्भावधि को बनाए रखने वाला हार्मोन है। ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यह नर हार्मोन है, पुरुषों में स्रावित होने वाला हार्मोन है। इस हार्मोन के द्वारा जैसे दाढ़ी मुस्काना है, आवाज़ का मोटा होना है, कंधे भाग का चौड़ा होना है, ये लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 12, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी पीनियल, ऑप्शन सी पीयूष और ऑप्शन डी थायराइड। तो इसमें ऑप्शन है थाइमस, कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि है जो बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। पीनियल ग्रंथि है, यह वयस्क अवस्था में लुप्त हो जाती है। और पीयूष ग्रंथि है, यह मास्टर ग्रंथि कहलाती है। और थायराइड ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 2 जोड़ी, ऑप्शन बी 3 जोड़ी, ऑप्शन सी 1 जोड़ी और ऑप्शन डी 4 जोड़ी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 3 जोड़ी, कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है और ये मुख में स्थित होती हैं। इन लार ग्रंथियों के द्वारा जो एंजाइम स्रावित होता है उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम है, यह स्टार्च या मंड का पाचन करता है। तो स्टार्च या मंड का पाचन मुख में होता है। प्रश्न नंबर 14, एंड्रोक्राइनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी थॉमस एडिसन और ऑप्शन डी डार्विन। इसमें ऑप्शन सी सही है, थॉमस एडिसन, कि एंड्रोक्राइनोलॉजी जो ये कहें कि अंतःस्रावी जो तंत्र होता है इससे संबंधित अध्ययन है, वो एंड्रोक्राइनोलॉजी कहलाता है। इसका जनक है थॉमस एडिसन है। मेंडल है, यह आनुवांशिकी का जनक है, आनुवांशिकी जेनेटिक्स का जनक है। अरस्तु है, यह जंतु विज्ञान का जनक है। और डार्विन है, इसे डार्विनवाद का जनक या इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसने सिद्धांत भी दिया था, उसका सिद्धांत का नाम था प्राकृतिक व्रण का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 15, 3F या 3F वाली ग्रंथि कहलाती है। कि 3F जो यानी कि ये कहें कि 3F जो ग्रंथि है वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है, कौन सी ग्रंथि कहलाती है, कि उसके यानी 3 काम हैं। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी जनन, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी एड्रिनल। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, एड्रिनल, या इसका हिंदी नाम अधिवर्कक। इसके द्वारा 3 कार्य होंगे और ये 3F इसलिए कहलाती है कि फियर, फाइट और फ्लाइट। इस कारण से इसे 3F वाली ग्रंथि भी कहते हैं, कि 3F जो इसके द्वारा दो एड्रिनल हार्मोन स्रावित होगा। और एड्रिनल हार्मोन है, यह 3 कार्य करेगा, कि जैसे पहले तो व्यक्ति है
उसको डर लगेगा, और डर लगने के पश्चात वह उस डर से क्या करेगा, मुकाबला करेगा, और मुकाबले में जैसे वह मुकाबला नहीं कर पाता तो फ्लाइट वहाँ से उड़ जाएगा। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन है, इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं और इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं। बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, थायराइड। इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन है यह मेटाबॉलिक कार्य हैं, उपापचय क्रियाएं हैं, इनको नियंत्रित करता है। जनन ग्रंथियां हैं वो 2 हैं नर और मादा में। तो मादा की बात करते हैं उसमें तो है अंडाशय ग्रंथि, और पुरुष में है वृषण ग्रंथि। अग्नाशय की बात करते हैं, इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, और यह है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ये हमारी एसके की बुक्स हैं आर्मी जनरल साइंस की, जो आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी है, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, महिला सेना पुलिस और आर्मी नर्सिंग, वेटनरी सहायक व टेरिटोरियल की भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बुक है ये। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।